एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आज भी बिहार, बंगाल, यूपी और देश के कई हिस्सों में ये तीन अक्षर सुनते ही लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जैसा कि इन दिनों दिल्ली में हो रहा है, लोगों के मन में एक ही डर है, अगर वोटर लिस्ट में नाम कट गया तो क्या राशन भी बंद हो जाएगा? क्या सरकारी योजनाएं छिन जाएंगी? क्या हमें नागरिक ही नहीं माना जाएगा? अब इसी डर के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत बड़ी बात कही है, ऐसी बात जो करोड़ों लोगों की चिंता को कम कर सकती है। सरकार लगातार कह रही है कि एसआईआर का मकसद किसी की नागरिकता छीनना नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट से फर्जी, डुप्लीकेट और मृत लोगों का नाम हटाना है। लेकिन जमीन पर कुछ ऐसे मामले सामने आए जिन्होंने लोगों की चिंता बढ़ा दी। सबसे बड़ा मामला सामने आया पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से। यहाँ रहने वाले मुहिबुल्लाह मंडल का नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिया गया, लेकिन असली झटका तब लगा जब उनका नाम राशन कार्ड से भी रद्द कर दिया गया। यानी वोटर लिस्ट से नाम कटा और असर सीधे सरकारी राशन पर पड़ गया। इसके बाद मुहिबुल्लाह मंडल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ पे आता है टर्निंग पॉइंट। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मौला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की। याचिकाकर्ता की मांग थी, जब तक उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक उनका राशन बंद नहीं होना चाहिए। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही अहम टिप्पणी कर दी। उन्होंने साफ कहा, अगर किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह राशन जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का हकदार नहीं रहेगा। यानी वोटर लिस्ट अलग है और सरकारी कल्याणकारी अधिकार अलग। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीधी राहत देने के बजाय मुहिबुल्लाह मंडल को कोलकाता हाई कोर्ट जाने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि हाई कोर्ट इस मामले में प्रभावी राहत दे सकता है। इतना ही नहीं, अदालत ने अपीलीय प्राधिकरण से भी कहा कि 2 महीने के भीतर अपील का निपटारा करने की कोशिश की जाए। सीजीआई की सबसे अहम बात ये रही कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने कहा कि बिहार वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का असर सिर्फ मतदान के अधिकार तक सीमित है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम 100 मामलों में भी यही बात दोहराएंगे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हाई कोर्ट इस सिद्धांत को समझेगा और उचित राहत देगा। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत का संदेश बहुत साफ है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम लिस्ट से हटे। बताया गया कि करीब 27 लाख लोगों ने अपने भारतीय नागरिक होने के और पश्चिम बंगाल के निवासी होने का दावा करते हुए आवेदन किया। इसी दौरान एक मामला और चर्चा में आया। फरक्का सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मुताब शेख का नाम भी एसआईआर से हटा दिया गया था। उन्होंने दस्तावेज जमा किए, अपील की, नाम वापस जुड़वाया और फिर चुनाव भी लड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार को 8000 से ज्यादा वोटों से हरा भी दिया। यानी नाम हटना अंतिम फैसला नहीं होता, अपील का रास्ता हमेशा खुला रहता है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी बिहार वाले फैसले में साफ कर चुका है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब नागरिकता खत्म होना नहीं है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय करने वाली संस्था नहीं है। नाम हटने का असर सिर्फ वोट डालने के अधिकार पर पड़ता है, ना कि आपकी नागरिकता या दूसरे संवैधानिक और सरकारी अधिकारों पर। अब सबसे बड़ी नज़र कोलकाता हाई कोर्ट पर होगी, जहां तय होगा कि क्या मुहिबुल्लाह मंडल को फिर से राशन का अधिकार मिलेगा और क्या यह फैसला एसआईआर को लेकर पूरे देश में फैले डर को और कम करेगा। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। मैं हूं पूजा मल्होत्रा। देखते रहिए आज तक।